जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले चयन होने की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आपने एक स्टेप, दो स्टेप पूरे किए हैं, लेकिन अभी आगे और आपको स्टेप पूरे करने हैं, जो कि है मेन मेडिकल। तो दोस्तों, कई सारे लोग ऐसा परेशान हो रहे हैं, मुझे काफी सारे कमेंट आए हैं यूनिट अलॉटमेंट को लेकर के, जिला आवंटन को लेकर के, कि मैम जिला आवंटन कैसे होगा, कब तक होगा, क्या कैसा प्रोसेस होती है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैम मेरा कट ऑफ से 1 या 2 मार्क ज्यादा है, तो क्या मुझे पहली चॉइस मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं पूरा यूनिट अलॉटमेंट के बारे में, कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है और आपको किस बेस पे आपको जो है तो फर्स्ट चॉइस मिलेगी या सेकंड चॉइस मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस सिलेक्शन होता है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है पुलिस विभाग से रिलेटेड या फिर अदर स्टडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आपका जो आप इसमें जानकारी चाहते हैं, तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर कभी किसी का जल्द नहीं रिप्लाई हो पाया तो थोड़ा लेट भी करती हूँ, लेकिन रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उस पर। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो एमपी पुलिस की जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग टाइम पे आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपका हुआ है, आपका पहला स्टेप हुआ था, आपका रिटन टेस्ट हुआ था और दूसरा स्टेप आपका हुआ था फिजिकल टेस्ट। तो पहला आपने क्वालिफाई कर लिया, सेकंड स्टेज आपने क्वालिफाई कर ली, उसके बाद बनी तीसरे नंबर पे मेरिट लिस्ट आई, तो मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ गया है। तो 3 स्टेप आपने पार कर लिए हैं। अब आपका चौथा जो स्टेप आता है वो होगा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट के पहले ही आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है। तो जो यूनिट अलॉटमेंट होता है, यूनिट अलॉटमेंट का मतलब होता है आपको जिस भी जिले में आपको नौकरी मिलेगी, जो भी यूनिट आपकी होगी इन फ्यूचर, आप जिस भी जिले के पुलिस कहलाएंगे तो वो आपको यूनिट अलॉट होगी। तो ये किसके द्वारा अलॉट की जाती है? ये अलॉट की जाती है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, आपको ये यूनिट अलॉटमेंट होता है, या फिर जिला आवंटन, जिसको हिंदी में जिला आवंटन कहते हैं। तो आपको अब आपकी आ गई है मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जिला आवंटित किए जाएंगे। तो जो जिला आवंटन होता है वो कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी मार्क्स है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ जा रहा है 150 नंबर पे, अगर कट ऑफ जा रहा है, हम एक्सपेक्टेड ले देते हैं, किसी कैटेगरी की पर्टिकुलर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ 50 है और सॉरी 150 कट ऑफ गया है और 150 में आपके नंबर कितने हैं? 155 है। तो जो पहली चॉइस होती है, जो पहली चॉइस मिलने की जो शर्त है, उसके बारे में हम बात करें कि पहली चॉइस आपको कैसे मिलेगी। तो अगर आपके मार्क्स 150 कट ऑफ गया है और आपके 155 मार्क्स है, मतलब जो कट ऑफ है, कट ऑफ से आपसे लगभग अगर 4 या 5 नंबर आपके ज्यादा है तो आपको पहली यूनिट जो भी है वो अलॉट हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि आपको किस बेस पे यूनिट अलॉट होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके 155 है और किसी के 156 है और किसी के 157 है और किसी का 154 है, तो इसमें यह होता है कि अब किसको सबसे पहले यूनिट अलॉट होगी। तो जैसे आपने कहीं आपने भरा भोपाल, आपने आपकी जो पहली चॉइस है वो भोपाल है कि आपने भोपाल भरा है। अब भोपाल में इतने नंबर वाले हैं, तो सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो 157 वाले का होगा। उसके बाद अगर वहां पे वैकेंसी है तो फिर 156 वाले का होगा, फिर 155 में फिर थर्ड नंबर पे आपका नाम आएगा। और अगर वहां पे 2 ही पोस्ट हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड चॉइस फिलिंग है, जो दूसरा जिला आपने भरा है चॉइस फिलिंग में, तो वो मिलेगा आपको। अगर वहां पे भी इससे ज्यादा नंबर वाले आते हैं तो वो जिला भी आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और जिस जिले में आपका सबसे ज्यादा नंबर होगा और वहां पे पद रिक्त होंगे तो वो आपको यूनिट मिलेगी। तो जो भी आपका ये डाउट था, मुझे जिसने भी कमेंट किया था कि मैम मेरे 2 नंबर ज्यादा हैं, कितने नंबर ज्यादा, उनको मैंने रिप्लाई भी किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आशा है कि पूरी जानकारी मिल गई होगी
कि आपको ये फर्स्ट यूनिट अलॉटमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो इसमें टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 5 साल बाद आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तक आपको ज्यादा से ज्यादा एक जगह नौकरी करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा एक कमेंट आया था कि एसएफ, डीएफ, रेडियो या जीआरपी ये कैसे मिलता है और इसमें अच्छा कौन सा रहता है। तो अगर एसएफ की बात की जाए तो ये होता है बटालियन। ये जो बटालियन होती है तो ये बटालियन में एसएफ जिसको बोलते हैं, ये बटालियन में ये लोग होते हैं, बटालियन में नौकरी करते हैं। डीएफ जो होता है इसको जिला बल बोलते हैं और ये लोग जिले में नौकरी करते हैं। और रेडियो जो होता है ये रेडियो ऑफिस होते हैं, वहां पे इनको जॉब करनी पड़ती है। और जीआरपी जो होता है तो ये जीआरपी रेल पुलिस होती है, रेल पुलिस होती है। और जिस प्रकार से जिले के थाने होते हैं उसी प्रकार से जीआरपी के थाने होते हैं, तो इनकी ड्यूटी जीआरपी में रहती है। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप किस हिसाब से आपको जो भी पसंद है। वैसे सबसे अच्छा इसमें माना जाता है रेडियो। रेडियो की अलग ही वैकेंसी आती है तो इसका अलग ही रहता है। सबसे पहले इसके जो मुख्यालय है भोपाल, वहां पे आपको आमद देनी पड़ती है और वहां से फिर आपको जिलों में भेजा जाता है जहां जैसी उनको आवश्यकता रहती है उसके हिसाब से। नहीं तो आपको फिर रेडियो भोपाल आप जो भदोदा रोड पे है वहां पे आपको रखते हैं। उसके बाद जिले की बात की जाए, अगर जिले तो जिले में हर जिले में थाने होते हैं, चौकी होती है, वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। और ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं और जिस चीज के लिए आप भर्ती होते हैं, देशभक्ति और जनसेवा, तो यहाँ पे जनसेवा करने को आपको मिलती है। तो इनकी जो डीएफ की ड्यूटी होती है वो थाने में होती है। इसके बाद आता है बटालियन। तो बटालियन की जो मेन ड्यूटी होती है, जो एसएफ होता है इनकी जो है तो वीआईपी ड्यूटी, अधिकतर वीआईपी मूवमेंट में इनकी सुरक्षा गार्ड में ड्यूटी लगती है। इसके साथ साथ बगला ड्यूटी जो होती है, बगला ड्यूटी में भी इनको ही अधिकतर लगाया जाता है। उसके बाद आता है जीआरपी। तो जीआरपी के जो थाने होते हैं, एक होता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और एक होता है जीआरपी। जो आरपीएफ होता है ये सेंट्रल का होता है आरपीएफ और ये स्टेट का होता है। तो जीआरपी की सेम प्रोसेस, बाकी सारी चीजें जो है तो डीएफ या फिर स्टेट पुलिस की तरह होती है और आरपीएफ का सेंट्रल के थ्रू चलता है। तो आरपीएफ अलग है और जीआरपी अलग है। तो जीआरपी जो होता है ये जैसे हमारे थाने होते हैं वैसे इनके भी थाने होते हैं और इनको जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में सिग्नल टू सिग्नल इनकी ड्यूटी चलती है। और वहां पे जो भी जैसे हमारे थाने में कोई थाना क्षेत्र निर्धारित होता है कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, यहाँ पे कोई भी चीज हुई है, चोरी हुई है, लूट हुई है या फिर मर्डर हुआ है या फिर कोई भी चीज हुई है, जो भी घटना हुई है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही जीआरपी सिग्नल टू सिग्नल, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक प्लेटफॉर्म में जो भी घटनाएं होती है वो जीआरपी थाने के अंडर में आती है और इसकी विवेचना और इसकी देखरेख की समस्त जिम्मेदारी जीआरपी पुलिस की होती है। तो यही अंतर है डीएफ और जीआरपी में। और जीआरपी में भी एक आपका टाइमिंग फिक्स रहता है जीआरपी में। और डीएफ की अगर बात की जाए तो आपको जो डीएफ में होता है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं मिलता है, लेकिन जीआरपी में अगर आपकी रेंज है, जो भी रेलवे रेंज है, तो उस पे आपको अगर जीआरपी आपका लग रहा है तो आपको मिल जाता है। तो यही सुविधा है आपको कि अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहते हैं तो जीआरपी में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। उसके साथ अगर एसएफ की बात की जाए तो एसएफ में जैसे डीएफ और एसएफ में अगर आपके होम टाउन में कोई बटालियन है, जैसे मैं रीवा की हूँ, रीवा में 9th बटालियन है, तो अगर मैं एसएफ भर्ती, तो अगर मैं लड़का होती, लड़कियों की जो बटालियन है वो केवल और केवल भोपाल में है 23 बटालियन, उसके अलावा लड़कियों की बटालियन कहीं पे नहीं है। तो अगर मैं लड़का होती और मैंने 9th बटालियन सेलेक्ट किया होता तो मुझे आसानी से मिल जाता 9th बटालियन, क्योंकि इसका हमारे गृह जिले से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए बटालियन आराम से मिल जाती है आपको और गृह जिला नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है, जिला आवंटन कैसे होता है। तो जल्द ही जल्द आपको जिला आवंटन कर दिया जाएगा और जिला आवंटन होते ही आपको फोन आएगा, तो उसके बाद आपके आगे की प्रोसेस होगी, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट, और आपका साथ साथ मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है पुलिस विभाग में मेडिकल, पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आशा है कि आपको इसमें यूनिट अलॉटमेंट से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी और फर्स्ट चॉइस कैसे मिलती है वो भी क्लियर हो गया होगा। एसएफ के बारे में सब कुछ आपको क्लियर, जितना भी हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।